नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स, जिसका अध्याय 5 है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जिसका आज हम मोस्ट बीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को आप इंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को कुछ लाभ होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर उसमें प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चुंबकीय प्रभाव पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया रासायनिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात उसमें प्रभाव पर यह कार्य करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इसमें ऑप्शन में दिया गया है 0.36 गुने 10 के पावर 6 जूल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है उसमें प्रभाव पर, दूसरा है रासायनिक प्रभाव पर, तीसरा है चुंबकीय प्रभाव पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। इसका ऑप्शन दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा है प्रेरित विद्युत पर और तीसरा है धारा के उसमें प्रभाव पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला दिश धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा है दोनों धाराएं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, दोनों धाराएं। ठीक है, अर्थात दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं क्या डायनेमो से प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला निर्वात रहता है, दूसरा है वायु भरी जाती है, तीसरा है निष्क्रिय गैस भरी जाती है, चौथा है हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 220 विभवांतर। यह वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है काला और चौथा है नीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात लाल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है काला और चौथा है पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात काला होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा है तीसरा और तीसरा है फैराडे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात टेस्ला। ठीक है, और यह वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए हर साल किसी न किसी साल पूछता रहता है। सो इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। इसमें ऑप्शन दिया गया पहला फैराडे ने, दूसरा है मैक्सवेल ने, तीसरा है मैक्स फ्लेमिंग ने और चौथा है एम्पियर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात फैराडे ने की थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि दी गई भोल्टता के स्रोतों से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला लोहा, दूसरा निकेल, तीसरा पीतल और चौथा कोबाल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, पीतल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विभव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन
सी अर्थात शून्य होता है, न ऋणात्मक होता है, न धनात्मक होता है, न अनंत होता है। होता क्या है? शून्य होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर, तीसरा है न्यूटन और चौथा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ऊष्मा उत्पन्न करती है, दूसरा ऑप्शन है आकर्षण बल उत्पन्न करती है, तीसरा ऑप्शन है चालक पर बल उत्पन्न होता है और चौथा प्रश्न इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी चालक पर बल उत्पन्न करता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, दूसरा है ऑप्शन कि ओम के नियम से, तीसरा है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा पर, दूसरा है डिश धारा पर और तीसरा प्रत्यावर्ती और डिश दोनों धाराएं पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात प्रत्यावर्ती और डिश धारा दोनों धाराओं पर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की जो क्रिया होती है वह किस पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर और तीसरा ऑप्शन दिया गया आर्मेचर के घूर्णन पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी पर नहीं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि डायनामो के द्वारा बदला जाता है। डायनामो के द्वारा क्या बदला जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और चौथा ऑप्शन है कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला परिणाम, दूसरा दिशा और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का पहला तो समानुपाती होता है, दूसरा व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीसरा दोनों होते हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात समानुपाती होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसमें पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दूसरा ऑप्शन दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव और चौथा ऑप्शन है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है तापीय ऊर्जा को, दूसरा ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा को, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा को और चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात एमीटर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा अधिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी अर्थात फ्यूज है। चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, और हाँ, मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग यदि इस वीडियो को इन तक देख लिए होगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही अच्छे अंक मिलेंगे। इतना कुछ कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।